नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। द एग्जाम पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने जो है सुपर टेट के जीवन कौशल के अंतर्गत जो उसका सिलेबस होता है उन सभी चीज़ों को हम लोगों ने पूरा अच्छे से देख लिया था कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। आज की इस वीडियो में हम लोग जो है उसके संबंधित जो एक एक टॉपिक हैं उस पर जो है डिटेल हम लोग चर्चा करते चलेंगे, जिसमें जो हम लोग शुरुआत करने चल रहे हैं वो है आपके जीवन कौशल के बारे में। फिर उसके बाद जो है हम लोग देखेंगे उसकी परिभाषाएं देखेंगे, उसके महत्वों को देखेंगे और उससे संबंधित जो आपके महत्वपूर्ण प्रश्न हैं एक अभ्यास के रूप में उसको करेंगे। क्योंकि इसमें मैंने आपको पहले ही वीडियो में बता चुका हूं कि इसमें आपको ज्यादातर जोर किस पर देना है, समझने पर जोर देना है। रटने वाली चीज इसमें कुछ है नहीं, एक दो चीजों को छोड़कर बाकी सब समझने वाली चीजें हैं। तो जितने से ज्यादा चीजें आप इसको जो है रिवीजन करेंगे उतनी चीजें इसको आप ये अच्छे से याद कर सकते हैं। तो चलिए आइए देर ना करते हुए इस क्लास की शुरुआत करते हैं। हाँ, इसके बाद एक चीज और है कि इससे संबंधित जितने भी आपके पीडीएफ रहेंगे या जो क्वेश्चन रहेंगे वो आपके जो है टेलीग्राम चैनल जो द एग्जाम पॉइंट यूट्यूब का जो है चैनल है उस पे जो है अपलोड कर दिया जाएगा और इसका जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। आप जो है उस टेलीग्राम से वहाँ पर आप जुड़ सकते हैं। तो चलिए आइए क्लास की शुरुआत करते हैं हम लोग। तो इसमें जो है आपका पहला जो टॉपिक है वो है आपका जीवन कौशल। जीवन कौशल के बारे में कुछ चीजों की हम लोगों को इसमें समझ अपनी विकसित करनी है। जैसे अब एक सवाल मोटा मोटा यही उठता है कि जीवन कौशल क्या है और ये जीवन कौशल छात्रों के लिए या अन्य व्यक्तियों के लिए जीवन में क्यों उपयोगी है। लेकिन यहाँ पर हम लोग का जो पर्पज है वो छात्रों के जीवन कौशल के महत्व के बारे में है। अन्य चीजें क्या है क्या नहीं है उससे नहीं हमको विशेष ध्यान देना है। इसका जो है महत्व छात्र जीवन में या छात्रों के लिए क्या आवश्यक है इसको विशेष ध्यान देना है। तो पहले हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि जीवन कौशल होता क्या है। अगर इसके कॉन्सेप्ट को हम लोग समझ जाएंगे तो अन्य चीजें और आसान हो जाएंगी। तो देखिए इसमें दो शब्द हैं, एक है आपका जीवन और दूसरा है आपका क्या है, कौशल। जीवन जो एक व्यक्ति का एक तरीके से जो जीता है, पर डे जो नित्य दैनिक क्रियाएं करता है। अब उन नित्य दैनिक क्रियाओं को करने के लिए उसके पास कुछ ना कुछ क्या होनी चाहिए, क्षमता होनी चाहिए। कुछ ना कुछ क्या हो जानी होनी चाहिए उसके पास जो है एक तरीके से कह सकते हैं योग्यता होनी चाहिए। जीवन जीने के लिए जरूरी है क्योंकि जीवन के जब प्रारंभ होता है, मनुष्य का जीवन जब प्रारंभ होता है या बालक का जीवन जब प्रारंभ होता है तो उसके सामने बहुत सारी चुनौतियां आनी शुरू हो जाती हैं। उन चुनौतियों को सामना कैसे करेगा, इन सभी चीजों को जो है इस जीवन कौशल के अंतर्गत सीखा जाता है और वही सारी चीजें इसमें आती हैं। जैसे इसको हम लोग देख लेते हैं, क्या है कि जीवन कौशल वह व्यवहारिक योग्यता है जो मानव या बालक के आत्मज्ञान, प्रभावी संप्रेषण, रचनात्मक सोच, निर्णय लेने की क्षमताओं, भावनाओं से संतुलन स्थापित करना, दैनिक जीवन की चुनौतियों की समस्याओं के जो है सामना करना, संसाधनों तथा परिस्थितियों का प्रभावी ढंग से सामना करने योग्य बनाती है। अर्थात इसका मतलब ये जो लिखी हुई चीजें हैं ये बस आपकी समझ के लिए है। आप इस तरीके से इसको समझने का प्रयास करिए कि जो ये जीवन कौशल है ये आपके उन सभी समस्याओं को कैसे निपटा जाए, उन सभी समस्याओं को कैसे हल किया जाएगा, इन सभी चीजों के लिए ये आपका क्या जरूरी है, जीवन कौशल जरूरी है। और छात्रों या बालकों को जो है इसीलिए जो है इसको इम्पोर्टेंट हो जाता है कि उसको उसके भावी जीवन के लिए तैयार करना है कि आने वाले समय में वो इन सभी समस्याओं से कैसे निपटेगा। जैसे आत्मज्ञान, अगर बालक के अंदर आत्मज्ञान होगा तो वो जो समस्याएं आएंगी उसको वो अवेयर रहेगा और उन समस्याओं में नहीं फंसेगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए कि जैसे अगर परीक्षा नजदीक आ रही है और पहले से तैयारी नहीं की जाएगी तो फिर परीक्षा के समय समस्याओं से घिर जाना पड़ेगा। किस समस्या से कि ये सवाल तो हम एक बार पढ़े थे लेकिन याद नहीं आ रहा है, या सरल है लेकिन हम उसको कर नहीं पा रहे हैं। तो यही सारी चीजें इसमें क्या करेंगी, आपकी दिक्कत करेंगी। लेकिन जब आत्मज्ञान रहेगा तो इन सभी चीजों से अवेयर रहेंगे। प्रभावी संप्रेषण, अपनी बात को अगर हमें कोई चीज पूछना ही है तो बालक जो है प्रभावी तरीके से उन सभी चीजों को पूछकर अपनी शंकाओं का क्या कर सकेगा, निवारण कर सकेगा। रचनात्मक सोच, रचनात्मक सोच का तात्पर्य यहाँ पर है कि नवीन सोच, नई सारी चीजों की करने की सोच।
अब बालक के अंदर कोई समस्या आई, वहां पर दूसरा कोई व्यक्ति नहीं है या उसको बताने वाला कोई नहीं है, तो वो अपने मन से या अपने अंदर की क्षमताओं के आधार पर जो वो सॉल्यूशन निकालेगा, जो वो व्यवहार करेगा, वो क्या कहलाएगा? वो रचनात्मक सोच कहलाएगा। अब किसी समस्या में फंसा हुआ है, अब वो इस दुविधा में है कि इसको करें कि इसको करें, अर्थात वो निर्णय लेने में क्या हो रहा है? असक्षम हो रहा है। वो निर्णय में ये नहीं जान पा रहा है कौन सा निर्णय हम लें, किसमें हमारे लिए जो है उपयोगी, किसमें हमारे लिए उपयोगी नहीं है। तो ये भी क्या होता है? निर्णय क्षमता को दर्शाता है, तभी वो समस्याओं का समाधान कर पाएगा। अब इसमें एक पॉइंट और है, भावनाओं से संतुलन स्थापित करना। अब भावनाओं से क्या तात्पर्य है? भावनाओं का तात्पर्य यहाँ पर है अपने संवेगों पर। जैसे एक आता है आपका डर, परीक्षा से पहले ये आके बैठ जाता है। एक होती है घबराहट, डर से क्या होती है? घबराहट होने लगती है। अब घबराहट में क्या होता है कि हम जो चीजें पढ़ रहे होते हैं वो भी क्या हो जाता है? भूल जाते हैं हम। तो इन सारी चीजों को क्या करना है? संतुलन स्थापित करना है। भय, अब क्या होता है कि गुरुजी पढ़ा रहे हैं, गुरुजी रपट दे करे रहे, जब गुरुजी रपट दिए तो बच्चा क्या हो गया? डर गया। तो वो उसके अंदर जो जिज्ञासा थी वो भी क्या हो गई? खत्म हो गई। तो इस तरीके से क्या करना है कि ये जो भय हो गया, क्रोध हो गया, गुस्सा हो गया, बहुत सारी खुशियां हो गई, तो इन सभी, या भावुकता, भावुकता भी आती है, बहुत सारी चीजें कि हम भावुक हो जाते हैं पल पल में। तो वो जो भावुकता होती है वो हमारे निर्णय प्रक्रिया को क्या करती है? प्रभावित करती है। इसीलिए देखिएगा, इसमें बहुत जरूरी ये हो जाता है कि कभी जो है भावनाओं में नहीं बहकर कोई निर्णय लेना चाहिए। इसीलिए यहाँ पर ये जीवन कौशल क्या हो जाता है? इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर इसके बाद देखिएगा, संसाधनों तथा परिस्थितियों का प्रभावी ढंग से सामना करना। अब हमारे पास सीमित संसाधन है, तो उन सीमित संसाधनों को हमको कैसे टैकल करना है, ये हमारे लिए क्या हो जाता है? इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब जब जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए आपको सुपर टेट की तैयारी करनी है, आपके पास मान लेते हैं आर्थिक समस्या है। अब उस आर्थिक समस्या के लिए तो कोई मायने नहीं है कि हम पेड बैच ही लेकर पढ़ें। यूट्यूब पे बहुत सारे जो है लेक्चर आपके जो है टॉपिक वाइज पढ़े हुए हैं, आप वहां से उन सभी चीजों को क्या कर सकते हैं? पढ़ सकते हैं और अपनी समझ विकसित कर सकते हैं। तो वो क्या हो जाएगा? संसाधनों का प्रभावी प्रयोग, कम संसाधन में अधिक आउटपुट निकालना, ये भी क्या हो जाएगा आपका? संसाधन प्रबंधन। हम आगे चल के देखेंगे, प्रबंधन जो हम लोग पढ़ेंगे उसमें सारी चीजें आएंगी। परिस्थितियां, अब परिस्थितियां क्या होती हैं? कभी कभी अलग हो जाती हैं। जैसे एक बहुत ही अच्छा जो है एग्जाम्पल मिला आपके किसमें? टेट में। अब टेट में हुआ क्या? सभी लोग तो रट के गए थे, अच्छे खासे रट के गए थे, एक एक लाइन रट के गए थे, लेकिन क्या वहां पर रटने वाले सवाल कोई है? नहीं आए। वहां पर कौन से सवाल आए? वहां पर समझ वाले सवाल आए। अर्थात क्या होगी? परिस्थितियां बदल गई। पहले हम लोग सोचते थे, यही जानते थे कि जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसका है, तो आप याद रखते थे जीन पियाजे, फैक्चुअल चीजें आप याद रखते थे। लेकिन क्या वहां पर फैक्चुअल चीजें पूछी गई? नहीं पूछी गई। वहां पर उसका अनुप्रयोग पूछा गया, और अनुप्रयोग का मतलब हो गया कि हमारी जो है परिस्थिति बदल गई है। तो परिस्थितियों का भी प्रभावी ढंग से हमको क्या करना पड़ता है? सामना करना पड़ता है। इसीलिए जीवन कौशल को आप लोगों को रटना नहीं है, इसको समझना है। अगर एक बार इन चीजों को समझ गए तो जीवन कौशल बहुत कोई बड़ा विषय नहीं है, या एक तरीके से कहा दिया जाए कोई इतना कठिन नहीं है कि जितना इसका जो है माहौल बना दिया गया है। हाँ, बस इतना है कि आपको इसमें निरंतर अभ्यास करना पड़ेगा और साथ ही साथ इसमें लगातार लगे रहना पड़ेगा। अब सोचिए, नहीं हम जो है एग्जाम का नोटिफिकेशन आने दीजिए तब हम पढ़ना शुरू करेंगे, तब आपके पास प्रेशर हो जाएगा। प्रेशर का मतलब आप समझ लीजिए, वही परिस्थिति आ गई भावना। अब जब आप प्रेशर में आ जाएंगे तब आपको ये नहीं समझ में आएगा कि हम क्या पढ़ें क्या छोड़ें। अभी ये भी पढ़ना, अभी वो भी पढ़ना, अभी ये छूट रहा, अभी वो छूट रहा, भाई हमारा ये नहीं तैयार है। तो ये सारी चीजें क्या होती है? दिमाग में घूमने लगती हैं, तब फिर हम क्या होने लगते हैं? कंफ्यूज होने लगते हैं। तो परिस्थिति को समझिए, उन परिस्थिति के हिसाब से अपनी तैयारी करिए। यही आपका क्या होती है? जीवन कौशल का उद्देश्य भी है कि हमें आने वाली परिस्थिति के सामना के लिए पहले से ही तैयार होना है।
इसीलिए बच्चों के जरूरी है कि जो जो समस्याएं आने वाली हैं भविष्य में उनको कैसे टैकल किया जाएगा, उनको कैसे जो है उसमें जो समस्या का समाधान कर पाएगा बालक, उन सभी के लिए तैयारी का है ये आपका क्या है, जीवन कौशल। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। बस आपको बस इतने याद रखना है कि हमें भविष्य की चुनौतियों को निपटने के लिए क्या जरूरी है, जीवन कौशल जरूरी है। क्लियर है? चले आगे बढ़ें। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिएगा, अब यहाँ पर कुछ परिभाषाएं दी गई हैं विभिन्न विभिन्न व्यक्तियों और संस्थानों के द्वारा। इन परिभाषाओं को देख लेते हैं। इनको थोड़ा सा रटना नहीं है। रटना क्यों नहीं है? इसमें कुछ जो है आपको मेजर पॉइंट पकड़ लेने हैं। रटना नहीं है क्योंकि क्वेश्चन आपको तो लिख कर आएगा। आपको तो ऐसा तो नहीं कि आपको परिभाषाएं लिखनी है, आपको बस उस परिभाषा को पकड़ना है कि वो परिभाषा किसकी है। बस वो पकड़ने वाली ट्रिक याद रखिए, बस और कुछ नहीं। जैसे WHO की जो परिभाषा है, काफी फेमस परिभाषा है। WHO क्या कहता है कि जीवन कौशल मनोवैज्ञानिक एवं अंतर्वैयक्तिक कौशल है जो व्यक्ति को सकारात्मक एवं अनुकूल व्यवहार अपनाने में क्या करता है, सहायता प्रदान करता है। अब यहाँ पर देखिएगा, WHO कहा क्या रहा है कि यह एक मनोवैज्ञानिक एवं अंतर्वैयक्तिक कौशल है जो व्यक्ति को सकारात्मक एवं अनुकूल व्यवहार अपनाने में सहयोग प्रदान करता है। तो अब यहाँ पर आप याद रखना है कि WHO में आपको याद रखना है क्या, अंतर्वैयक्तिक कौशल, और दूसरा सकारात्मक एवं अनुकूल व्यवहार अपनाना है। कोई भी परिस्थिति आ गई है, हमको उसमें नकारात्मक नहीं होना है, हमें उसमें सकारात्मक होना है। जैसे आपको जब लगेगा कि नहीं चारों तरफ अंधेरा है, तो अंधेरे में धीरे 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 चलते रहिए, कहीं ना कहीं तो कभी उजाला आएगा। तो ये होती है सकारात्मक सोच। अगर वहीं पर सोच ले नहीं इतना अंधेरा है, अब हमें कुछ नहीं दिखाई दे रहा, अब हमें कुछ नहीं समझ में आ रहा, ये क्या हो जाएंगी, अब हम नहीं कर पाएंगे, ये होगी नकारात्मक चीजें। तो हमें नकारात्मकता से बचनी, हमें सकारात्मकता की तरफ बढ़ना है। और यह WHO कह रहा है कि हमें जो है या व्यक्ति जो है सकारात्मक एवं अनुकूल व्यवहार अपनाने में सहायता प्रदान करता है। कौन सहायता प्रदान करता है? ये आपका जीवन कौशल। क्लियर हो गई परिभाषा? अगला देखिएगा, यूनिसेफ क्या कहता है। यूनिसेफ कहता है कि जीवन कौशल वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति व्यवहार परिवर्तन या व्यवहारात्मक विकास के द्वारा अपने जीवन के 3 क्षेत्रों, कौन कौन से, ज्ञान, अभिवृत्ति एवं कौशल में संतुलन स्थापित करता है। बहुत अच्छी परिभाषा है, इसको समझना है। कैसे? देखिएगा, व्यक्ति के पास क्या है, ज्ञान है। व्यक्ति के पास क्या है, नजरिया अर्थात अभिवृत्ति अर्थात दृष्टिकोण, ठीक। और एक व्यक्ति के पास क्या है, कौशल। अगर व्यक्ति के पास ज्ञान है, कौशल नहीं है, तो क्या वो ज्ञान का यूटिलाइज कर पाएगा? क्या उस ज्ञान का कहीं प्रयोग कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। बहुत सारे लोगों के पास क्या है, ज्ञान है, लेकिन अगर कहा दिया जाए किसी चीज को जो है वो कई सारे बच्चों को समझाने के लिए, तो अगर समझाने का कौशल नहीं है तो क्या करेगा, समझा नहीं पाएगा। दूसरी बात, नजरिया। बहुत सारे लोगों के पास क्या होता है, ज्ञान होता है, उसको सकारात्मक प्रयोग ना करके नकारात्मक चीजों में लेकर चले जाते हैं, या उसको सकारात्मक भी चीजों को सोच भी नहीं पाते हैं। तो इन सभी चीजों को क्या करना है, इन सभी चीजों के मध्य संतुलन स्थापित करना ही क्या है, आपका जीवन कौशल है। आपके पास ज्ञान है, ज्ञान के साथ साथ आप कौशल भी सीख लिए हैं, और कौशल के साथ आप एक अच्छा नजरिया रखें कि हम इस ज्ञान को हम कैसे यूटिलाइज करें। ये हो गई जाएगी आपकी क्या, नजरिया, कि उसको हमको कैसे भविष्य में प्रयोग करना है, हमें जो है अपने ज्ञान को कैसे आगे जो है लेकर चलना है। यही आपका क्या है, नजरिया। तो ये आपके ज्ञान हो गए, दृष्टिकोण हो गया और कौशल, इनके मध्य संतुलन स्थापित करने की जो आपकी होगी प्रक्रिया, वही आपका क्या है, जीवन कौशल है। अब आगे देखिएगा, मेयर्स के अनुसार, मेयर्स के अनुसार भी हम परिभाषा हम लोग देख लेते हैं। मेयर्स क्या कहते हैं, जीवन कौशल एक अनौपचारिक शिक्षा है। सही बात है। देखिएगा, अनौपचारिक क्या होती है, अनौपचारिक का मतलब, औपचारिक और अनौपचारिक दो चीजें होती हैं। औपचारिक का मतलब होता है जहां पर हम लोग किसी निश्चित जगह निश्चित समय पर कोई चीज ग्रहण करते हैं, वो आपकी क्या हो जाएगी, औपचारिक शिक्षा। जहां पर ना तो कोई जगह निश्चित होती है, ना तो कोई समय निश्चित होता है, ना कोई निश्चित पाठ्यक्रम होता है, वो आपकी कौन सी जो है शिक्षा होती है, वो होती है आपकी
अनौपचारिक शिक्षा होती है। तो जैसे आप रास्ते में जा रहे हैं, रास्ते में आप जा रहे हैं, आपने देखा कि एक व्यक्ति जो है एक्सीडेंट हुआ है, उसका जो है सर में चोट लग गई है। अगर वो व्यक्ति हेलमेट लगाए रहता तो उसके जो है सर में चोट नहीं लगती। तो वहां से हमें क्या एक चीज शिक्षा मिल गई कि हमें जो है हेलमेट लगा के चलना चाहिए, ठीक है ना। तो क्या आपका ये चीज निश्चित था कि हम ये चीज जाके वहां पर हम देखेंगे? नहीं निश्चित था ना, वो तो अचानक घटने वाली घटना है और उससे हमने क्या किया, सीख लिया। जैसे आप कोई पेपर देने जाते हैं और पेपर जब आप देकर आते हैं तो पता लगता है कि एक जो आता हुआ क्वेश्चन हम क्या करते हैं, जल्दी जल्दी में गलत कर जाते हैं। अभी जो है हाल ही में जो है एक लेखपाल का पेपर हुआ था, उसमें जो है एक जो है प्रश्न आया था, सीमांत गादी किसे कहा जाता है। तो उसमें खान गफ्फार खान न देकर गब्बार खान दे दिया था, और उसमें लोग क्या कर दिए, वही टिक मार दिए, जब्बार खान को टिक मार दिए, जबकि क्या होना चाहिए, गफ्फार खान होना चाहिए। तो एक चीज इससे क्या सीख मिलती, इससे यही सीख मिला कि हमें भले ही क्वेश्चन आसान हो, लेकिन उस प्रश्न को बारीकी से पढ़कर ही उत्तर देना है, क्योंकि जो प्रश्न आसान होते हैं उसको हम हल्के में लेकर उसको टिक कर देते हैं और कभी कभी वही हमारा गलत हो जाता है, ठीक है। तो यह अनौपचारिक शिक्षा हो गई, जिसे विद्यालय से बाहर, किससे, विद्यालय से बाहर वास्तविक जीवन से सीखा जाता है। ये जो घटनाएं होती हैं ये आपकी वास्तविकता पर आधारित होती हैं, कहीं किताबों में नहीं लिखा रहता है, और जो किताबों में लिखा रहता है उसका वास्तविकता में कैसे प्रयोग होगा, वो चीज जो है आपके किसके अंतर्गत सीखते हैं, अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत सीखते हैं। तो ये आपको बस इतने याद रखना है कि जो मेयर्स हैं ये कहते हैं कि जो जीवन कौशल है वो क्या है, एक अनौपचारिक शिक्षा है जिसे जो है हम लोग विद्यालय के बाहर सीखते हैं। यूनिसेफ क्या कहता है कि जो आपके 3 क्षेत्र होते हैं, ज्ञान, नजरिया और कौशल, उसके मध्य संतुलन स्थापित करना है। और WHO कहता है कि हमें सकारात्मक एवं अनुकूल व्यवहार करना जो है किससे सीखता है, जीवन कौशल सिखाता है। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे जीवन कौशल की तीनों परिभाषाएं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा जीवन कौशल का महत्व क्या है। जीवन कौशल का महत्व देख लेते हैं। जीवन कौशल वह क्षमता है जो व्यक्ति की रोजमर्रा जिंदगी में चुनौती और मांगों को पूरा करने में मदद करती है। अर्थात हमारी जो दैनिक समस्याएं आती हैं, हमारी जो दैनिक मांग हैं, उन मांगों को हमको कैसे जो है पूरा करना है, या उन मांगों की हमको प्रतिपूर्ति कैसी करनी है, ये सभी जो है इस कौशल के अंतर्गत सिखाया जाता है। जैसे आपके पास सीमित संसाधन है, उन सीमित संसाधनों के प्रयोग से हम आगे कैसे बढ़ें, यही आपका क्या है, दैनिक जीवन की चुनौती है। और आपकी जो उससे संबंधित जो मांग है उसको पूरा करना, ये आपका किस में रहता है, जीवन कौशल में। अर्थात एक तरीके से आपको कौन सा गुण विकसित होगा, प्रबंधन का गुण विकसित होगा। कौन सा गुण विकसित होगा, प्रबंधन, क्योंकि आपके पास सीमित संसाधन है और उसका मैक्सिमम यूटिलाइज करना है, तो आपका क्या हो जाएगा, वो प्रबंधन सिखाता है। बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए क्या जरूरी है, आपका जीवन कौशल। अर्थात जो चीजें हम पढ़ा रहे हैं उनका दैनिक जीवन में कैसे उपयोग किया जाएगा, उसका दैनिक जीवन में क्या रोल है, इन सभी चीजों को किसके अंतर्गत सिखाया जाता है, जीवन कौशल के अंतर्गत सिखाया जाता है। फिर इसके बाद जो है स्कूल शिक्षा में जीवन कौशल का मुख्य उद्देश्य बच्चों को उनके जीवन के लिए तैयार करना है। जैसे आपका यहाँ पर एक तरीके से समझ लीजिए, आप लोगों ने पढ़ा बीज गणित, बहुत पढ़ा, क्या बीज गणित का प्रयोग दैनिक जीवन में कहीं हो रहा है, नहीं, लेकिन वहीं पर आपके अंक गणित का प्रयोग दैनिक जीवन में हो रहा है। तो उस अंक गणित का प्रयोग आप दैनिक जीवन में कैसे करेंगे, ये इन सभी चीजों को इस जीवन कौशल के अंतर्गत सिखाया जाता है और बताया जाता है, और इसी के अंतर्गत उन गुणों का विकास किया जाता है। अगला, बालक के सामाजिक गुणों के विकास हेतु जीवन कौशल की शिक्षा आवश्यक होती है, जिससे वह सामाजिक दायित्वों एवं व्यवहार को उचित तरीके से निभा सके। मतलब ये हो गया कि बालक को समाज में कैसे व्यवहार करना है, किसके सामने किस तरीके का बर्ताव करना है, इन सभी चीजों को जो उसके सामाजिक गुणों का विकास जीवन कौशल के अंतर्गत किया जाता है। इसके बाद देखिएगा, मन में उत्पन्न संवेगों व भावनाओं को नियंत्रण करने हेतु जीवन कौशल की शिक्षा आवश्यक है।
मन में बहुत सारी चीजें क्या रहती हैं, चलती रहती हैं, नकारात्मक चीजें भी चलती रहती हैं, सकारात्मक चीजें भी चलती रहती हैं। तो इन सभी भावनाओं को क्या करना है, नियंत्रित करना। और इन सभी भावनाओं को नियंत्रित किसके माध्यम से किया जा सकता है, जीवन कौशल की शिक्षा देकर किया जा सकता है। अभी हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे कि WHO ने जो है 10 जीवन कौशल बताए हैं, जिसमें से तो इसमें कुछ चीजें वैसे भी आप लोग धीरे धीरे सीख जाएंगे, और उन 10 कौशलों को आपको जो है रटना नहीं पड़ेगा। आप बस एक कोई प्रॉब्लम पकड़िएगा, उसी में से 10 कौशल आपके निकल आएंगे, और उसको इसी ट्रिक से आपको मैं बताऊंगा भी। लेकिन अभी इस चीज को समझिए, प्रयास करिए कि इसके महत्व को बस इतना जानिए कि बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए जरूरी है। इससे क्या होगा, इससे उनके अंतर्गत नियंत्रण की क्षमता क्या होगी, विकसित होगी। निर्णय लेने की क्षमता क्या होगी, विकसित होगी। प्रबंधन कौशल का भी क्या होगा, आपका इसमें विकास होगा। ठीक, तो ये आपके क्या हो जाएंगे, महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण जो है आपके नोट्स हो गए। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब देखते हैं जीवन कौशल विकास का चरण। अब देखिएगा, विकास का क्या होता है, एक निश्चित क्रम होता है। विकास का क्या होता है, एक निश्चित क्रम होता है, एक निश्चित क्रम में ही आगे बढ़ता है। बच्चा पहले वो क्या होगा, शैशवावस्था से बाल्यावस्था, बाल्यावस्था से किशोरावस्था, युवावस्था की तरफ अग्रसरित होता है। तो अलग अलग अवस्थाओं में उसके अलग अलग गुणों का क्या होता है, विकास होता है। जैसे जैसे बालक का क्या होता है, बौद्धिक विकास होता रहता है, सामाजिक विकास होता रहता है, उसके अंतर जो है बहुत सारे गुणों का क्या होता है, विकास होने प्रारंभ हो जाता है। तो इसी तरीके से जीवन कौशल का भी विकास क्या होता है, बचपन से ही शुरू हो जाता है। जैसे अब यहाँ पर देखिए, प्रारंभिक बाल्यावस्था। प्रारंभिक बाल्यावस्था में क्या होता है, आत्मनियंत्रण एवं साझा करना। बच्चा पहले जब छोटा रहता है तो अपनी किसी चीज को जो है दूसरे से साझा नहीं करता है। अगर दूसरा कोई लिया रहेगा तो उसे भी छीनने का प्रयास करता है कि नहीं वो हमें चाहिए, जिद करता है। लेकिन जब बच्चा थोड़ा बड़ा होता है तो क्या करेगा, साझा करेगा, साथ खेलेगा, अपने सामान दूसरे को देगा, दूसरे के सामान लेकर खेलेगा। तो ये क्या होगा, आत्मनियंत्रण। और अच्छा, आत्मनियंत्रण का मतलब होगा कि उन सारी चीजों को वो समझना शुरू कर लेगा कि नहीं ये हमारा नहीं, ये दूसरे का है। ठीक है ना, अगर आप कहेंगे तो वो मान भी जाएगा। तो ये हो गया आत्मनियंत्रण। फिर इसके बाद देखिएगा मध्य बाल्यावस्था। मध्य बाल्यावस्था में क्या होगा, संचार व सहयोग की भावना जागृत होगी। किशोरावस्था में निर्णय क्षमता व समस्या समाधान। अब यहाँ पर देखिएगा, जब आप जीन पियाचे पढ़ते हैं तो निर्णय लेने या समस्या समाधान की क्षमता का विकास कब होता है। तो अब यहाँ पर यही चीजें आ गई ना कि आपके ये किशोरावस्था में होता है। कहाँ पर, किशोरावस्था में। और किशोरावस्था में बालक जो है सीख जाता है कि निर्णय क्षमता, हमको कोई चीज पढ़ना है तो किस तरीके से पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, उसको अच्छी तरीके से समझ आता है, आ जाता है कि इस क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते हैं। अर्थात रचनात्मक सोच भी विकसित हो जाती है। और जो वो युवा हो जाता है तो उसके अंदर जो है नेतृत्व व तनाव प्रबंधन की क्षमता का क्या हो जाता है, विकास हो जाता है। तो अब यहाँ से ये भी प्रश्न आ सकता है कि निर्णय क्षमता व समस्या समाधान जो जीवन कौशल है वो किस अवस्था में ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, या किस अवस्था में जाकर उसका विकास होता है। तो याद क्या रखना है हमको, किशोरावस्था में। क्लियर है ना। चलिए, अब अभी हम लोग जो पढ़े हैं परिभाषाएं, महत्व और इसके बारे में, इन सभी के आधार पर जो कुछ प्रश्न हैं उन प्रश्नों को देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि किस तरीके के प्रश्न आएंगे और उसका जवाब हमें कैसे देना है। जैसे पहला जो प्रश्न है, जीवन कौशल से क्या तात्पर्य है, अर्थात जीवन कौशल का क्या मतलब है। केवल शैक्षणिक ज्ञान, व्यवहारिक योग्यता जो जीवन की चुनौती का सामना करने में सहायता करे। ठीक है, खेलकूद की क्षमता, क्या केवल खेलकूद की क्षमता हमारा जीवन कौशल है, अन्य चीजें नहीं आएंगी, बिल्कुल आएंगी। केवल रोजगार प्राप्त करने की क्षमता, तो केवल क्या रोजगार प्राप्त करने से क्या जीवन की अन्य समस्याओं का समाधान हो जाएगा, इससे नहीं होगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। व्यवहारिक योग्यता जो जीवन की चुनौतियों का सामना करने में सहायता प्रदान करे। अब यहाँ पर एक चीज आप याद रखिएगा, जीवन कौशल किसी विशेष क्षेत्र में जो है आपका सहायता नहीं करता, बल्कि आपके सभी क्षेत्रों में क्या करता है, सहयोग प्रदान करता है। आप रोजगार आपके जीवन का एक क्या है, एक ये भी भाग है। अब आप रोजगार के, जब आप रोजगार प्राप्त करने जाते हैं तो उसमें भी बहुत सारी चुनौतियां आती हैं।
तो उसमें भी तो डिवाइड हो जाएंगी। तो ऐसा मतलब नहीं है कि केवल जीवन कौशल का उद्देश्य केवल जो है रोजगार प्राप्त करना, नहीं, वो मानव के जीवन में या बालक के जीवन में आने वाली सभी समस्याओं के समाधान के लिए ये क्या होता है, जीवन कौशल हो जरूरी होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है WHO के अनुसार जीवन कौशल क्या है। तो शारीरिक कौशल, क्या WHO ने कहीं शारीरिक कौशल की बात की, क्या WHO ने कहीं तकनीकी कौशल की बात की, क्या WHO ने कहीं व्यवहारिक कौशल की बात की, नहीं की है। फिर किसकी बात की है उसने, WHO ने बात की है मनोवैज्ञानिक एवं अंतर्वैयक्तिक कौशलों की बात की। किसकी बात की है, मनोवैज्ञानिक एवं अंतर्वैयक्तिक कौशलों की बात की। तो अब यहाँ पर आपको क्या पूरी परिभाषा रखनी पड़ी, नहीं, आप क्या पकड़े हुए हैं, मनोवैज्ञानिक एवं अंतर तथा सकारात्मक एवं अनुकूल जो है आप व्यवहार करने की चीजें, यही आपका क्या आ जाएगा जीवन कौशल में, WHO के अनुसार हो गया। अगला प्रश्न क्या है आपका, यूनिसेफ के अनुसार जीवन कौशल किसके माध्यम से विकसित होता है। केवल पुस्तक अध्ययन से, क्या किताबों से ही जो है जीवन कौशल आपका विकसित होगा, बिल्कुल नहीं। व्यवहार परिवर्तन या व्यवहारात्मक विकास से, बिल्कुल, आपके व्यवहार में जैसे जैसे परिवर्तन आते जाएंगे आपके अंदर जो है क्या होगा, जीवन कौशल का विकास होता रहेगा। आप नई नई चीजें सीखेंगे, उन नई नई चीजों के आधार पर आपके जो है संज्ञानात्मक का विकास होगा, आपका क्या होगा, एक तरीके से नजरिया दृष्टिकोण का विकास होगा, और उसके आधार पर आप क्या करेंगे, कार्यक्रमों को करेंगे। क्या केवल खेल से विकासित होगा, नहीं। केवल प्रशिक्षण देने मात्र से हो जाएगा ये विकास, नहीं। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, व्यवहार परिवर्तन या व्यवहारात्मक विकास से। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मेयर्स के अनुसार जीवन कौशल क्या है। तो मेयर तो अनौपचारिक शिक्षा की बात करते हैं, और यहाँ पर देखिएगा अनौपचारिक शिक्षा जो वास्तविक जीवन से सीखी जाती है, यही आपका क्या हो जाएगी, राइट आंसर हो जाएगा। औपचारिक शिक्षा जो आप विद्यालय में रहकर सीखते हैं, अर्थात निश्चित समय, निश्चित स्थान और निश्चित पाठ्यक्रम के अंतर्गत। तकनीकी की शिक्षा आपका क्या होगी, वो औपचारिक शिक्षा के अंतर्गत। व्यवहारिक शिक्षा ये भी आपका, हाँ व्यवहारिक आ गया, लेकिन व्यवहारिक आपके किसके अंतर्गत आ जाएगा, अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत ही आएगा, जो आपके वास्तविक जीवन से सिखाती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी ऑप्शन हो जाएगा। आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, जीवन कौशल का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो जीवन कौशल का मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि बच्चों को भविष्य के जो है जीवन के लिए तैयार करना है, और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका बी। केवल परीक्षा की सफलता प्राप्त करने के लिए हम जीवन कौशल सीखते हैं, बिल्कुल नहीं, सरासर गलत है। केवल नौकरी पाने के लिए हम लोग पढ़ते हैं। अगर कोई नौकरी पाने के लिए ही पढ़ते हैं तो दैनिक जीवन में अन्य जो उपयोग होते हैं फिर उसका उपयोग क्यों करते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम जो पढ़ाई कर रहे हैं या आप जो जीवन ये कौशल पढ़ रहे हैं केवल आपके नौकरी पाने के लिए है, नहीं। इससे आपके नजरिए में भी क्या होगा, परिवर्तन आएगा। आपके क्या होगा, आपके दृष्टिकोण में परिवर्तन आएगा, आपके क्या होगा, आपके व्यवहार में परिवर्तन आएगा। नहीं यकीन होगा तो आप मनोविज्ञान पढ़े हुए हैं और आप जो बालकों को कैसे ट्रीट किया जाएगा इसके बारे में अनुभव आपको हो गया होगा कि नहीं, बच्चे इस एज में हैं, बच्चे इसी तरीके से व्यवहार करते हैं, हमको इस पे ज्यादा जो है नाराजगी या अन्य चीजों को हमको कंट्रोल करना है। तो ये क्या हुआ, आप उसको पढ़े तो आप केवल परीक्षा पास करने के लिए नहीं पढ़े, उससे आपके व्यवहार में भी क्या आया, चेंजिंग आया, ठीक है ना। तो ये क्या होगा, बच्चों को भावी जीवन के लिए तैयार करने के लिए है। अगला देखिएगा, प्रारंभिक बाल्यावस्था में प्रमुख जीवन कौशल क्या है। तो प्रारंभिक बाल्यावस्था में क्या नेतृत्व करने लगेगा, क्या बच्चा नेतृत्व करता है, छोटा बच्चा जो 7-8 साल का रहेगा, नहीं करता है। वो क्या करेगा, आत्म नियंत्रण एवं चीजों को साझा करना सीखता है। तनाव प्रबंधन ये भी नहीं, और निर्णय क्षमता का विकास तो यहाँ पर हो ही नहीं पाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न है, मध्य बाल्यावस्था में कौन सा कौशल विकसित होता है। मध्य बाल्यावस्था में, तो मध्य बाल्यावस्था में आपका संचार एवं सहयोग की भावना विकसित होती है। नेतृत्व ये आपका चला जाएगा युवावस्था में, तनाव प्रबंधन ये भी आपका युवावस्था में, आत्मनियंत्रण भी आपका किशोरावस्था में आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है आपका, किशोरावस्था का प्रमुख जीवन कौशल कौन सा है।
तो किशोरावस्था का प्रमुख जीवन कौशल है आपका निर्णय क्षमता तथा समस्या समाधान, ठीक है ना। साझा करना हो आपके प्रारंभिक बाल्यावस्था, संचार आपके प्रारंभिक बाल्यावस्था, सॉरी मध्य बाल्यावस्था, और आपका नेतृत्व आपका युवावस्था की बात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, युवावस्था का प्रमुख जीवन कौशल कौन सा है? तो जाहिर सी बात है, मैंने अभी कई बार कहा, नेतृत्व एवं तनाव प्रबंधन आपके युवावस्था का जीवन कौशल है। जीवन कौशल शिक्षा से किसका विकास होता है? तो जीवन कौशल की शिक्षा से जो है सामाजिक गुणों का भी विकास होगा, भावनात्मक नियंत्रण का भी विकास होगा। भावनात्मक मतलब जो अपनी जो भावनाएं आपकी जो है अंदर उमड़ती रहती हैं, उन सभी भावनाओं का क्या होगा, इस पर नियंत्रण होगा। निर्णय क्षमता का भी क्या होगा, विकास होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। आगे बढ़ते हैं, जीवन कौशल की आवश्यकता क्यों होती है? सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जीवन कौशल हम लोग बच्चों को पढ़ाए क्यों, तो किस लिए पढ़ाएंगे? दैनिक जीवन की चुनौतियों के सामना के लिए, संवेगों एवं भावनाओं को नियंत्रण करने हैं, तो ये आपके दैनिक जीवन की चुनौतियों के अंतर्गत आएगा। सामाजिक दायित्व, ये भी आपके दैनिक जीवन में आएगा। सॉरी हाँ, ये तो उपरोक्त सभी हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा आपका, ये उपरोक्त सभी हो जाएगा, अर्थात संवेगों एवं भावनाओं को नियंत्रण करने हेतु सभी रहेंगे, आंसर सभी रहेगा इसका। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, उपरोक्त सभी। संवेगों एवं भावनाओं को नियंत्रण करने हेतु भी जरूरी है, सामाजिक दायित्वों को निभाने हेतु जरूरी है, और दैनिक जीवन में जो चुनौतियां आ रही हैं उनको निपटने के लिए भी क्या है आपका, ये जरूरी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। तो आपको बस इसमें क्या याद रखना है, आपको बस एक चीज याद रखना है, क्या क्या याद रखनी है, कि जीवन कौशल होता क्या है। जीवन कौशल, आई होप आप समझ गए हैं कि जीवन कौशल का तात्पर्य क्या है, ठीक है। फिर इसके बाद इसका महत्व क्या है और ये जरूरी क्यों है। मेरे ख्याल से आपको ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर फिर भी आपको कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को जो है चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे जो कम संसाधन में पढ़ने वाले छात्र हैं वो भी इसका लाभ उठा सके। और इसी तरीके से आपके सारी वीडियो जो है आते रहेंगे। पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग उसके आधारित जो है कॉन्सेप्ट सीखेंगे तथा उस पर आधारित हम लोगों को प्रश्न करेंगे। तो ऐसे छोटे छोटे वीडियो आएंगे, ज़्यादा हम लोगों को बड़ा नहीं पढ़ना है, क्योंकि ज़्यादा पढ़ने से, बड़े करने से वीडियो से जो क्या होगी, आपको नींद आने लगती है, जैसे कि आप सभी लोग जो है अवगत रहते ही हैं। तो इसलिए वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं रहेगा, छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से हम लोग इन सभी चीज़ों को कवर करेंगे। तो अब अगला जो हम लोग का टॉपिक रहेगा वो रहेगा WHO के अनुसार जीवन कौशल के प्रकार। फिर उसके अंतर्गत जो 10 प्रकार हैं या 10 जीवन कौशल हैं, उन सभी को जो है अलग अलग सेपरेट वीडियो में हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। वीडियो को जो है पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कर दें। फिर मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।